हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आईसीएसई की स्टैंडर्ड 7 की हिंदी की पुस्तिका मेधा का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, कथक सम्राट बिरजू महाराज। इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए मैंने रेडी किए थे, तो सोचा क्यों ना मेरे यूट्यूब ऑडियंस के साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ ताकि उनको भी पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। Yes friends, if you have not subscribed to my channel up till now, then do subscribe to my channel and don't forget to like and share with your friends, and don't forget to hit the bell icon button, and also comment me in the comment section as to what kind of videos you would like me to upload it for you. Okay, let's proceed. So the first question in this context is बालक दुखहरण का नाम बिरजू कैसे पड़ा? The answer to this question is बिरजू महाराज जिस अस्पताल में पैदा हुए उस दिन वहाँ उनके अलावा बाकी सब लड़कियों का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम ब्रजमोहन रख दिया गया, जो आगे चलकर बिरजू महाराज हो गया। I'll repeat the question as well as the answer. बालक दुखहरण का नाम बिरजू कैसे पड़ा? बिरजू महाराज जिस अस्पताल में, इसका उत्तर यह है, बिरजू महाराज जिस अस्पताल में पैदा हुए उस दिन वहाँ उनके अलावा बाकी सब लड़कियों का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम ब्रजमोहन रख दिया गया, जो आगे चलकर बिरजू महाराज हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने कथक का प्रशिक्षण किससे लिया? बिरजू महाराज जी ने कथक का प्रशिक्षण उन्होंने अपने चाचा जी से लिया था। नेक्स्ट, उनके द्वारा रचित कुछ नृत्यावलियों के नाम बताइए। उनके द्वारा रचित नृत्यावलियों के नाम कुछ इस प्रकार से है: गोवर्धन लीला, माखन चोरी, मालती माधव, कुमार संभव व फाग बहार इत्यादि की रचना उन्होंने की थी। मैं इस आंसर को रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन है उनके द्वारा रचित कुछ नृत्यावलियों के नाम बताइए। तो उनके द्वारा रचित नृत्यावलियों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: गोवर्धन लीला, माखन चोरी, मालती माधव, कुमार संभव व फाग बहार इत्यादि रचना उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण से 1986 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिरजू महाराज किस घराने से संबंध रखते थे? उनके पारिवारिक जीवन पर प्रकाश डालिए। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने में हुआ था। बिरजू महाराज का नाम पहले दुखहरण रखा गया था, यह बाद में बदलकर ब्रजमोहन नाथ मिश्रा हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, जो लखनऊ घराने से थे और वे अनशन महाराज के नाम से जाने जाते थे। अनशन महाराज और चाचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में था। ये उनका कुछ उनके परिवार के बारे में या उनके घराने के बारे में प्रकाश हमने डाला है। मैं रिपीट करती हूँ, बिरजू महाराज किस घराने से संबंध रखते थे, उनके पारिवारिक जीवन पर प्रकाश डालिए। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने में हुआ था। बिरजू महाराज का नाम पहले दुखहरण रखा गया था, यह बाद में बदलकर ब्रजमोहन नाथ मिश्रा हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, जो लखनऊ घराने से थे और वे अनशन महाराज के नाम से जाने जाते थे। अनशन महाराज और चाचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में था। तो ये उनके घराने का कुछ परिचय पर हमने प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिरजू महाराज ने कौन सी प्रमुख फिल्मों के लिए संगीत नृत्य निर्देशन का कार्य किया? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी की संगीत रचना की
तथा उसके 2 गानों पर नृत्य के लिए गायन भी किया। इसके अलावा वर्ष 2002 में बनी हिंदी फिल्म देवदास में एक गाने काहे छेड़ छेड़ मोहे का नृत्य संयोजन भी किया। इसके अलावा अन्य कई हिंदी फिल्मों जैसे डेढ़ इश्कियाँ, उमराव जान तथा संजय लीला भंसाली निर्देशित बाजीराव मस्तानी में भी कथक नृत्य के संयोजन किए। मैं रिपीट कर देती हूँ इस उत्तर को। इन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी की संगीत रचना की तथा उसके 2 गानों पर नृत्य के लिए गायन भी किया। इसके अलावा वर्ष 2002 में बनी हिंदी फिल्म देवदास में एक गाने काहे छेड़ छेड़ मोहे का नृत्य संयोजन भी किया। इसके अलावा अन्य कई हिंदी फिल्मों जैसे डेढ़ इश्कियाँ, उमराव जान तथा संजय लीला भंसाली निर्देशित बाजीराव मस्तानी में भी कथक नृत्य के संयोजन किए। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट, पंडित जी अतिथियों का स्वागत कैसे करते थे? पंडित जी अतिथियों का स्वागत बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया करते थे। वह मेहमानों के लिए गुलाब जामुन, बर्फ़ी, नमकीन, चाय पेश करते। जो भी उनसे मिलने आता उसे मिठाई का भोग तो लगाना ही होता था। इस तरह से वो पूरी गर्मजोशी से अतिथियों का स्वागत किया करते थे। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? पंडित बिरजू महाराज को सबसे पहले 1986 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्हें मिले सम्मानों में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान प्रमुख है। इनके साथ ही उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं खेरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मानद रूप में मिली। 2016 में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल गाने पर नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 2002 में उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया। सो ये सारे अवार्ड्स या पुरस्कृत उनको किया गया था। 1986 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्हें मिले सम्मानों में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान प्रमुख है। इनके साथ ही उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मानद रूप में मिली। 2016 में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल गाने पर नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 2002 में उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये सारी पुरस्कार उन्हें मिले। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? सॉरी, यही उसका उत्तर था। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दे दिया। यहाँ कुछ अभ्यास यानी एक्सरसाइजेस भी दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको साथ ही साथ दे देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। और यही सब आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं, यही पोर्शन में दिया हुआ है। ओके, कमिंग टू द एक्सरसाइजेस ऑन पेज नंबर 123। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द चिन्हित कीजिए। जगन्नाथ, महाराज या प्रतिभाशाली। इसमें जगन्नाथ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, संभव का विलोम शब्द क्या है? संभवहीन, अनसंभव या असंभव। दैट इज संभव का विलोम शब्द है असंभव। नेक्स्ट, श्रोता का बहुवचन शब्द क्या है? श्रोता का बहुवचन शब्द श्रोताएं, श्रोताओं या श्रोतागण। सो इसमें श्रोता का बहुवचन श्रोताओं है। नेक्स्ट, नृत्यावली शब्द का संधि विच्छेद है। नृत्या प्लस वली, नृत्या प्लस अवली या नृत्या प्लस आवली। इट इज नृत्या प्लस वली। Actually, it should be sa, nritya plus avli. It should be sa, nritya plus avli. Next, आखिरी निशा में पंडित बिरजू महाराज का नृत्य हो रहा था। निशा का पर्यायवाची शब्द क्या है? रात्रि, साय या प्रभात। रात्रि निशा का
रात्रि जो है वो निशा शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्न शब्दों को के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है वो घर है, घर से बसेरा या गृह है। नेक्स्ट, जीवन, जीवन का जो दो पर्यायवाची हैं वो प्राण या जान। नेक्स्ट, शंभु के दो पर्यायवाची शिव या महादेव है। नेक्स्ट, पुत्र के दो पर्यायवाची तनय या बेटा है। नेक्स्ट, विराट के दो पर्यायवाची विशाल या बड़ा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ का अंतर वाक्य द्वारा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ताल, मतलब मैं अर्थ बता देती हूँ ताकि आपको वाक्य बनाने में आसानी होगी। ताल का अर्थ है बजाना और दूसरे ताल का अर्थ है एक साथ चलना, यानी ताल से ताल मिलाकर चलना। और पहले वाले ताल का मतलब है बजाना, जब हम कुछ ताल या ट्यून्स बजाते हैं तो उसे बजाना कहते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा, एक ऊर्जा का अर्थ है एनर्जी और दूसरी ऊर्जा का अर्थ है रसायन। किसी भी ऊर्जा, दैट इज़ रसायन जो हम मिलाते हैं, दैट इज़ ऊर्जा। खेतों में जो हम लोग ऊर्जा डालते हैं उसे हम लोग रसायन भी कह सकते हैं। और एक है एनर्जी वाली ऊर्जा, तो जिसे हम लोग लाइक काफ़ी ऊर्जा है हमारे अंदर, दैट इज़ काफ़ी एनर्जी है हमारे अंदर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के को विशेषण में बदलिए। जैसे संगीत है उसका हो जाएगा संगीतात्मक, आत्मा है उसका हो जाएगा आत्मिक। नेक्स्ट, संस्कृत है उसका हो जाएगा संस्कृतात्मक। नेक्स्ट, सेवा का सेवक, कला का कलात्मक, पुरस्कार का पुरस्कृत। Yes, if you turn the page to page 124, here there are some words given and you have to write the vakya of that, of which I have written. Let me share it with you also. इत्यादि शब्द है इत्यादि। मैंने यहाँ लिखा है कि हमें आम अंगूर हमें आम अंगूर सेब केला इत्यादि का सेवन अपने स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट, सम्मान, हमें लोगों के साथ सम्मान के साथ बात करना चाहिए। नेक्स्ट, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तो ये कुछ वाक्य भी मैंने दे दिए। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ मैंने कंप्लीट एक्सरसाइजेस भी आपको इस चैप्टर का दे दिया, जिस चैप्टर का नाम है कथक सम्राट बिरजू महाराज, जो मेधा हिंदी पुस्तिका ICSE की स्टैंडर्ड 7 की पुस्तिका है और इसका चैप्टर नंबर है 18। यस फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। प्लीज़ स्टडी एंड वर्क हार्ड।